नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 20 नवंबर को चुनाव जो है वो संपन्न हुए। महाराष्ट्र की जनता ने 288 विधानसभा सीटों पर वोट किए और उसके बाद पोल्स जो है वो सामने आने लगे। हालांकि ज्यादातर पोल्स में महायुति सरकार के वापसी के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में एक बड़ा पब्लिकेशन है नवभारत टाइम्स, उनका एक सर्वे आया है और इस सर्वे के अनुसार जो एनडीए गठबंधन है उनको 135 से 150 के करीब सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बहुमत के सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महायुति की बात करें तो महायुति इस रेस में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें महायुति की, तो महायुति जो है उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे अजीत पवार को मिला दें तो 130-135 से करीब सीटें पहुंचती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो उनकी जो है बहुमत के साथ सरकार, क्योंकि 146 का आंकड़ा छूना होता है और ऐसा जो है पूरा आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो है वो छूते हुए एनडीए गठबंधन दिखाई दे रही है। इन सबके बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर एनडीए गठबंधन वापस आता है तो क्या सीएम फेस का चेहरा कौन होगा एनडीए की तरफ से? क्या एनडीए की तरफ से फिर से उद्धव ठाकरे को सीएम फेस जो है वो बनाया जाएगा, या फिर जिस तरीके से पोल्स आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी इस बार कम से कम 58 से 60 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शरद पवार इस बार फिर से अपना जादुई करिश्मा जो है वो दोहराने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि सर्वे के अनुसार शरद पवार भी 50 से 55 सीटें उनकी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 55 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही गजब का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें, अगर एनडीए गठबंधन जीतती है तो उद्धव ठाकरे के मुकाबले कांग्रेस और शरद पवार दोनों ही ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे के सीएम फेस पर जो है वो मुहर लगाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, ये तो 23 नवंबर के बाद मालूम चलेगा और 23 नवंबर को जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पोल्स को लेकर लड़ाई चल रही है एक तरीके से, इसको आप समझने की कोशिश करिए। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी जब लोकसभा में वोटिंग हो गई थी, जब पोल्स आने शुरू हुए, तो सबने, महाराष्ट्र में खासतौर से बात करूं तो बीजेपी को लेकर ये कहा गया था कि इस बार महायुति सरकार जो है वो फिर से जो बीजेपी है, उनके गठबंधन दल है, वो 40 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे और वैसे ही बीजेपी के नेता दावा भी करते रहे। लेकिन जो पोल्स में बताया गया था, जो हकीकत में रिजल्ट आया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। महज 17 सीटें जो है वो महायुति निकाल सकी। उसमें से बात करें अगर बीजेपी की, तो वो 28 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 9 सीटें, यानी भारी नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान अगर महाराष्ट्र में किसी को हुआ तो वो बीजेपी को हुआ। और इसीलिए जो चुनाव से पहले सर्वे आ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि क्या बीजेपी, इसने लोकसभा चुनाव में इतना भारी नुकसान महाराष्ट्र में उठाया, क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा कौन सा करिश्मा हो जाएगा कि रातों रात जो 2-2.5 महीनों में बीजेपी जो है वापस से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? जो महाराष्ट्र की जनता नाराज चल रही है, जो मोदी लहर समाप्त हो चुकी है महाराष्ट्र में, दिखाई नहीं दे रही है। या बात करें अमित शाह की रैलियों के बावजूद भी वो असर देखने को नहीं मिल रहा है जो 2019 में देखने को मिला था या 2024 में देखने को, 2014 में देखने को मिला था। तो ऐसा क्या होने जा रहा है? अब देखिए, पोल्स जो है, कई बार हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, लोग जो है पोल्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर हम उनसे पूछते भी हैं कि पोल्स जो है इस तरीके से बात कह रहे हैं, तो यही वो कहते हैं कि पोल्स पहले भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, हकीकत से बहुत दूर होते हैं। अब जो भी मामला हो वो हमें 23 तारीख को मालूम चलेगा। पोल्स जो है वो ज्यादातर लोगों के पोल्स में ये दिखा रहा है कि महायुति सरकार वापसी कर रही है, लेकिन कई सारे ऐसे पोल्स भी हैं जहां पर एनडीए गठबंधन जो है वो महायुति सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब इन सबके बीच सिचुएशन फिर से वही बनी हुई है कि जिस तरीके से 18 तारीख को प्रचार थमा, उससे पहले कंफ्यूजन की स्थिति थी कि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किस पर जो है वो जीत हासिल करेगा। वो स्थिति पोल्स आने के बाद भी क्लियर नहीं हो रही है, बल्कि और ज्यादा गहरा गई है कंफ्यूजन की स्थिति। 23 तारीख को जो है वो गणना होगी, काउंटिंग होगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो है, उनका एक बयान आया था, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि चुनाव प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि कई जगह पे ये भी आया हुआ है कि हर साल की तरह ही हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर ये बढ़ा हुआ परसेंटेज अगर वोटिंग का बढ़ा है तो इसका निश्चित तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा, ये देवेंद्र फडणवीस समझ रहे होंगे, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा है तो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को ही क्यों वोट देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो शरद पवार की पार्टी को वोट नहीं देगा, क्या वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, या फिर वो उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देगा? खैर, वो देवेंद्र फडणवीस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। क्या फिर से खिचड़ी वाली जो राजनीति है वो देखने को मिलेगी,
या फिर क्लियर कट महाराष्ट्र की जनता ने किसी को मेजोरिटी दे दिया है, जिसका अंदाजा अभी तक सर्वे करने वाले या पोल्स जो आ रहे हैं उसको भी नहीं है। 23 तारीख, ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब देखते हैं कि 23 तारीख को जो गणना होगी तो जब रुझान आने शुरू होंगे तो साफ साफ क्लियर मालूम चल जाएगा इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में जो महाराष्ट्र का चुनावी महामुकाबला था उसका विजेता कौन हुआ। अभी के लिए फिर इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो महाराष्ट्र से आपको कोई और बड़ी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।